हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम हाउस में स्वागत है। यूपी ट्रिपल एसएससी से एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है। यूपी ट्रिपल एसएससी ने नई प्रक्रिया को दी मंजूरी। अधीनस्थ में हर बार प्रारंभिक परीक्षा की बाध्यता हुई खत्म। जैसे टेट की परीक्षा होती है, इसी तरह अधीनस्थ ने पेट की परीक्षा स्टार्ट कर दी है। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा, अब हर बार आपको प्री परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। अब सीधे आप एक बार प्री परीक्षा देंगे। एक बार अगर आप प्री परीक्षा में क्वालिफाई कर गए तो आप लोगों को 3 साल तक परसेंटाइल के आधार पर मुख्य परीक्षा आप लोग दे सकते हैं। यूपी ट्रिपल एसएससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 3 साल तक परीक्षाएं आप लोग दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया में बदलाव किया गया है अधीनस्थ द्वारा। आइए पूरी न्यूज़ देखते हैं। आप सभी लोग हमारे चैनल एग्जाम हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को अधीनस्थ से जुड़ी हुई, लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई और अन्य आयोगों, हाईकोर्ट से जुड़ी हुई सभी सूचनाएं प्राप्त होती रहें। आइए पूरी न्यूज़ देखते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है। आयोग की भर्तियों के लिए अधीनस्थ को अब बार बार प्रारंभिक परीक्षा अभ्यर्थियों को अब बार बार प्रारंभिक परीक्षा नहीं देनी होगी। उसे प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पेट प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट देनी होगी। इसमें प्राप्त स्कोर 3 साल तक वैध रहेंगे। इसी आधार पर मुख्य परीक्षा में वह आवेदन कर सकेगा। आयोग ने भर्ती प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए इसे मंजूरी दी है। चयन प्रक्रिया पेट व मुख्य परीक्षा के आधार पर होगी। चयन जो होगा पेट और मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी पेट में प्राप्त परसेंटाइल के आधार पर आवेदन कर सकेंगे। आयोग प्रत्येक भर्ती में रिक्त पदों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर पेट की परसेंटाइल तय कर अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगेगा। नई व्यवस्था नई भर्ती विज्ञापनों से लागू होगी। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोग की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। कल प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में यह फैसला हुआ है कि अब आयोग एक परीक्षा, जैसे एक प्री परीक्षा करा लिया, पेट परीक्षा करा लिया और उसको 3 साल तक वैलिड करेगा। और जो भी पद आएंगे वो मुख्य परीक्षा और इसके पेट के आधार पे होंगे, लेकिन पेट की जो परसेंटाइल है वो आयोग तय करेगा कि इतने परसेंट वालों को, जो पेट में इतने परसेंट पाए हैं, वो मुख्य परीक्षा देंगे। ये सिस्टम आयोग ने कर दिया है, चेयरमैन प्रवीण कुमार ने बताया है। वर्ष में 2 बार होगा पेट। नई व्यवस्था में आयोग विभिन्न विभागों की समूह ग की भर्तियों के लिए वर्ष में 2 बार प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पेट आयोजित करेगा। अभ्यर्थियों को केवल एक बार यह परीक्षा देनी होगी। हालांकि पेट में प्राप्त स्कोर सुधारने के लिए अभ्यर्थी पुनः परीक्षा में भाग ले सकेगा। वर्ष में 2 बार होगा और पेट एक बार ही देनी होगी। लेकिन अगर आपको जैसे स्कोर कम आ गया है, आपको अपना स्कोर सुधारना है, तो पेट में भाग ले सकते हैं। जैसे टेट में होता है, टेट में भी यही सिस्टम है कि 5 साल तक वैलिड रहता है। लेकिन अगर आपको स्कोर सुधारना है तो टेट में भाग ले सकते हैं। उसी तरह पेट में भी स्कोर सुधारने के लिए अभ्यर्थी पुनः भाग ले सकते हैं। इस तरह के अवसर के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है। ऐसे होगी परीक्षा। पेट में अभ्यर्थियों को सामान्य ज्ञान, समसामयिकी विषय, हिंदी भाषा ज्ञान, तार्किक क्षमता व हाईस्कूल स्तर की सामान्य गणित का परीक्षण किया जाएगा। ये पेट का जो है सिलेबस है, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी विषय, हिंदी भाषा ज्ञान, तार्किक क्षमता व हाई स्कूल स्तर की सामान्य गणित का परीक्षण किया जाएगा। पेट में आवेदकों को परसेंटाइल आधार पर स्कोर दिया जाएगा। पेट में प्राप्त स्कोर 3 वर्ष तक वैध रहेगा। अगले स्तर की मुख्य परीक्षा कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट व चयनित किए जाने के लिए अभ्यर्थियों के 3 वर्ष में पेट में प्राप्त उच्चतम स्कोर को मान्यता दी जाएगी। जो उच्चतम होगा स्कोर पाएगा अभ्यर्थी, उसी को मान्यता दी जाएगी। विज्ञापित पद के लिए होगी मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में केवल पेट से प्राप्त स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी ही हिस्सा ले सकेंगे। शॉर्टलिस्ट पेट
मुख्य परीक्षा में केवल पेट में प्राप्त स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी हिस्सा ले सकेंगे। शॉर्टलिस्टिंग पेट में प्राप्त परसेंटाइल के निर्धारित कट ऑफ जैसे 90 परसेंटाइल स्कोर के आधार पर होगी। इसके अलावा विज्ञापित पदों की संख्या के 15 गुना आवेदकों को पेट में प्राप्त परसेंटाइल के आधार पर घटते हुए क्रम में सूची के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए विषय व पाठ्यक्रम का निर्धारण संबंधित विभाग के परामर्श से शासन के अनुमोदन से किया जाएगा। पेट जितने भी लोग क्वालिफाई करेंगे उनमें से जैसे पद आ गए, अगर 600 पद आ गए तो उसके 15 गुना अभ्यर्थियों को, जैसे लोअर पीसीएस के ही 600 पद मान के चलिए कि 600 पद हैं, तो 600 पद हैं तो उसके 15 गुना अभ्यर्थी जो पेट क्वालिफाइड होंगे उनको आयोग बुलाएगा मेंस परीक्षा देने के लिए। 15 छक्का 90, 9000 अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा बुलाया जाएगा। तो यही सिस्टम है। आयोग अब पेट परीक्षा आयोजित करेगा और 3 साल तक वैलिड रहेगा। आप लोग बार बार पेट परीक्षा दे सकते हैं और पेट परीक्षा जो है साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। और भी इससे कुछ महत्वपूर्ण जुड़ी हुई खबर है, आइए उसको भी बताते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बदला परीक्षा पैटर्न बदला, ये न्यूज है, हिंदुस्तान समाचार से लिया गया है। प्रारंभिक अहर्कारी परीक्षा के लिए के अलावा मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा व शारीरिक परीक्षा देनी होगी। जैसी जैसी परीक्षाएं हैं जिन डिपार्टमेंटों में वो परीक्षा पूरी देनी होगी। इसके साथ ही जैसा कि हमने उधर पेट परीक्षा के बारे में बताया, इसके साथ ही नई आवेदन प्रक्रिया लागू होगी। आवेदन में भी बदलाव कर दिया है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए बार बार अपने विवरण व दस्तावेजों को आयोग के पोर्टल पर अपलोड करने की जरूरत नहीं रहेगी। यह निर्णय शुक्रवार को आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। अभी तक आयोग की किसी भी परीक्षा में अभ्यर्थियों को असफल होने पर उसे आयोग की किसी अन्य परीक्षा में आवेदन के समय अपना पूरा ब्यौरा फिर से देना पड़ता है। नई व्यवस्था के तहत पंजीकरण के बाद बार बार ब्यौरा अपलोड नहीं करना होगा। ये 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आ रही हैं और अभी अधीनस्थ से आने वाली है 5200 लेखपाल की भर्ती। उसी परीक्षा से ये लागू हो जाएगा। इसमें पैटर्न ये रखेंगे, ग्रेजुएट लेवल की जो परीक्षाएं हैं उनका अलग रहेगा और 12th लेवल की परीक्षाएं हैं उनका अलग रहेगा। और उसी के अकॉर्डिंग ये पेट परीक्षा आयोजित कराएंगे और निकालेंगे। एक बार हो सकता है ग्रेजुएट लेवल की पेट परीक्षा कराएं, एक बार 12th लेवल की, चाहे साल में दोनों कराएं। जैसे प्राइमरी और जूनियर की होती है टेट परीक्षा, उसी के पैटर्न पे ये लोग वर्क कर रहे हैं। आइए कुछ और इससे संबंधित महत्वपूर्ण समाचार हैं उनको भी देखते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया उसी के अकॉर्डिंग ये आयोग द्वारा जारी किया गया नोट प्रेस विज्ञप्ति है। उसी समाचार के अंतर्गत यह है। जो समाचार में वो शॉर्ट करके दे दिए हैं, हमने उसको और भी शॉर्ट करके आप लोग प्रदान किया। नवीन आवेदन प्रक्रिया है, ये आयोग द्वारा जारी किया गया है और नवीन आवेदन प्रक्रिया हमने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है। द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली, प्रारंभिक अहर्कारी परीक्षा प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट आयोजित की जाएगी। तदुपरांत द्वितीय स्तर पर केवल प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों हेतु मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा व शारीरिक परीक्षा आदि का आयोजन विभागीय आवश्यकताओं व संबंधित सेवा नियमावलियों के अनुसार किया जाएगा। जैसे यहाँ पे पेट परीक्षा संपन्न हुई। पेट परीक्षा का जो है एक बार और आप लोगों को बता देते हैं पेट परीक्षा का सिलेबस क्या है। प्रारंभिक अहर्कारी परीक्षा के अंतर्गत अभ्यर्थी के सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, हिंदी भाषा ज्ञान, तार्किक क्षमता और हाई स्कूल स्तर तक का मैथमेटिक्स का परीक्षण किया जाएगा और परसेंटाइल के आधार पर स्कोर प्रदान किया जाएगा और यह 3 वर्ष के लिए वैलिड होगा। अगले स्तर की मुख्य परीक्षा या कौशल परीक्षा या शारीरिक परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट या चयनित किए जाने हेतु अभ्यर्थियों के वैध अवधि विगत 3 वर्ष में प्रारंभिक अहर्कारी परीक्षा में प्राप्त उच्चतम स्कोर होगा उसी को मान्यता। जैसे आप 2-3 बार पेट परीक्षा देते हैं, साल में 2 बार हो रही, दोनों बार दे रहे हैं, लेकिन आपका पहली बार में कम मार्क्स आ रहा है और अगली बार में अच्छा मार्क्स आ रहा है, तो आयोग द्वारा आपके अगले मार्क्स को ही अगली पेट परीक्षा जिसमें आपके अधिक मार्क्स हैं उसी को लिया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा, उच्चतम स्कोर को मान्यता प्रदान की जाएगी।
अभ्यर्थी की सहमति प्राप्त कर उसके विवरण यथा नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, ईमेल व मोबाइल नंबर तथा उसके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के प्राप्त स्कोर को निजी क्षेत्र के सेवा आयोजकों को भी उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जाएगी। और साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आयोग द्वारा प्राइवेट जैसी संस्थाएं होती हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको भी अगर आप योग्य हैं, आपका परसेंटाइल है, अगर आप सहमति देते हैं तो उनको भी आपको उस नौकरी के लिए रिफ़र किया जाएगा आयोग द्वारा। यदि किसी अभ्यर्थी का शासकीय सेवा में चयन नहीं हो पाता तो उसे निजी क्षेत्र में सेवा योजन के अवसर सुलभ रहें। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा आयोग का ये प्रयास है कि पेट परीक्षा के आधार पर आयोग रिफ़र करेगा निजी क्षेत्र के लिए। ये बहुत अच्छा प्रयास है आयोग का। मुख्य परीक्षा या कौशल परीक्षा या शारीरिक परीक्षा पेट में प्राप्त स्कोर के आधार पर किया जाएगा। मुख्य परीक्षा का आयोजन केवल प्रारंभिक अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्ट या चयनित किए गए अभ्यर्थी जिनकी संख्या अपेक्षाकृत सीमित होगी हेतु ही किया जाएगा। किसी भी विज्ञापित पद हेतु आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त परसेंटाइल स्कोर के निर्धारित कट ऑफ उदाहरणार्थ 90 परसेंटाइल के आधार पर अथवा विज्ञापित पदों के 15 गुना के आधार पर अवरोही क्रम से ली जाएगी। मुख्य परीक्षा हेतु विषय या पाठ्यक्रम का निर्धारण संबंधित अभियाचनकर्ता विभाग के परामर्श से शासन के अनुमोदन से किया जाएगा। इन परीक्षाओं का आयोजन यथावश्यकता ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में किया जा सकता है। लखनऊ में अथवा चयनित मंडल मुख्यालयों में कहीं भी किया जा सकता है। और जिनमें शारीरिक योग्यता मापदंड की परीक्षा हैं उनमें शारीरिक प्रतियोगिता ये सब मापदंड की परीक्षा की जाएंगी। जिनमें टाइपिंग है टाइपिंग कराया जाएगा, जिसमें स्टोनो है स्टोनो कराया जाएगा, ड्राइविंग है ड्राइविंग कराई जाएगी। ये सब है। जिन पदों हेतु सेवा नियमावलियों में विभिन्न पाठ्येतर योग्यताएं जैसे राष्ट्रीय सेवा योजन, राष्ट्रीय एनसीसी, खेलकूद, हाई स्कूल इंटरमीडिएट अर्हकारी में प्राप्त अंकों की निर्धारित वेटेज के अनुसार सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है। उन पदों हेतु पाठ्येतर योग्यताओं के अंकों को यथा नियम मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के साथ जोड़कर अंतिम मेरिट लिस्ट या चयन सूची बनाई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना है अब है लास्ट में, आयोग द्वारा नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के लाभ। आयोग ने इसके साथ साथ इसके लाभ के बारे में भी डिस्कस किया है। जो आइए हम आप लोगों को पूरी डिटेल में इसके लाभ को बताते हैं। आप लोगों को बार बार अपने अभिलेख आयोग पे अपलोड नहीं करने पड़ेंगे, सबसे बड़ा लाभ ये है। उसके बाद दूसरा लाभ जो है, द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू हो जाने पर आयोग द्वारा वर्ष में बृहद स्तर पर आयोजित होने वाली केवल 2 प्रारंभिक अर्हकारी परीक्षाओं का ही आयोजन करना होगा। आपको साल में केवल 2 परीक्षाएं मिलेंगी अधीनस्थ द्वारा, और मुख्य परीक्षाएं जो मिलेंगी ही, लेकिन पेट परीक्षा की वजह से आपको साल में 2 परीक्षाएं बस मिलेंगी। 2 बार पेट कराया जाएगा, जैसे टेट कराया जाता है, 1 बार ही टेट कराया जाता है, सीटेट 2 बार कराया जाता है, लेकिन पेट परीक्षा आपको 2 बार मिलेंगी। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत काफ़ी सीमित होने के कारण आयोग द्वारा विभिन्न विभागों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप मुख्य या कौशल या शारीरिक परीक्षाओं का आयोजन सुगमता पूर्वक व अधिक संख्या में किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में आयोग के माध्यम से विभिन्न विभागों में अधीनस्थ सेवाओं के रिक्त पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया को गति मिल सकेगी व शासन की अपेक्षानुसार रिक्त पदों को शीघ्रतापूर्वक भरा जा सकेगा। अभ्यर्थियों को न केवल शासकीय सेवा में चयन हेतु प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा, बल्कि आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त स्कोर के आधार पर निजी क्षेत्र में भी सेवायोजन के अवसर सुलभ होंगे। निजी क्षेत्र में भी आयोग द्वारा रिफर किया जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। अब ये क्या इसका फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा, ये अभ्यर्थी धीरे धीरे समझ लें, उसके बाद इस पर फाइनल डिसीजन होगा। आयोग द्वारा तो डिसाइड कर लिया गया है, अब अभ्यर्थियों को इससे फ़ायदा मिलता है नुकसान होता है क्या होता है, ये अभ्यर्थी अपना समझ लेंगे। उस हिसाब से विरोध प्रदर्शन जो भी करना होगा अभ्यर्थियों द्वारा किया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जो अधीनस्थ द्वारा प्रदान की गई है। आप सभी लोग इस सूचना को देखिए, पूरा समझिए
और उसके बाद डिसाइड करिए क्या करना है क्या नहीं करना है। और हमारे चैनल एग्ज़ाम हाउस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आप लोगों के साथ खड़ा है, जो भी ज़रूरत होगी आप लोगों के साथ मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जय हिंद, जय भारत।